सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी फैमिली और भी अच्छी होगी। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एसएमसी और आईसीटी की पूरे लेक्चर्स बेसिक टू एडवांस फ्री में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो उसमें अपने एसएमसी के इंट्रोडक्शन और फ्रैक्टल नेचर के 2 लेक्चर अपलोडेड है। अभी अपना क्या था, एसएमसी का तीसरा लेक्चर अपलोड करना था, लेकिन जैसा कि आप लोग देखते हैं कि मैं अपने लाइव पे जब भी अपने एनवाई सेशन में लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो उसमें मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और मिड नाइट ओपन रेंज को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। तो ये एक मतलब मैं एकदम डिपेंड रहता हूँ कि मिड नाइट ओपन रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर ही मैं अपनी सारी ट्रेड्स प्लान करता हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों के बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पहले आप ये मिड नाइट ओपन रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में जो वीडियो है उसको अपलोड कर दो। तो उन्हीं लोगों के डिमांड के लिए मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एसएमसी और आईसीटी के लेक्चर्स अब अपलोड नहीं करूँगा, ये वाला जस्ट वीडियो केवल डिमांड के ऊपर है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे। इसकी वजह से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद अपना एसएमसी का कंटिन्यू होगा, जो भी अपना अगला लेक्चर होगा स्ट्रक्चर मैपिंग का, वो अपना अगला लेक्चर आएगा। उसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। तो 1 महीने के अंदर आपको एसएमसी का पूरा लेक्चर्स मिल जाएगा वहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मिड नाइट ओपन रेंज होता क्या है, ठीक है। मिड नाइट ओपन रेंज एज आईसीटी कॉन्सेप्ट, मतलब है आईसीटी ने मिड नाइट ओपन रेंज को इतना वैल्यू क्यों दिया है, ठीक है। मार्केट अगर हम देखें तो नॉर्मल जो अपना मार्केट होता है वो 6 PM की जो कैंडल होती है, वहाँ पे मार्केट अपना फर्स्ट कैंडल दिन का प्रिंट कर देता है। लेकिन एज ए आईसीटी प्लेयर, एज ए आईसीटी ट्रेडर, हम लोग उसको अपना मार्केट ओपनिंग टाइम नहीं बोलते हैं, ठीक है, हम नहीं मानते हैं। नो डाउट कि वहाँ पे कैंडल्स प्रिंट होती हैं, मार्केट स्ट्रक्चर भी बनाता है, लेकिन आईसीटी के अकॉर्डिंग हम उसको अपना जो भी है अपना मार्केट ओपनिंग टाइम को नहीं उतना वैल्यू नहीं देते। हम लोग क्या करते हैं, मिड नाइट ओपन रेंज को ही अपना मेन वैल्यू देते हैं। अब ये मिड नाइट ओपन रेंज होता क्या है, इसमें यूज क्या होते हैं, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसको वर्क कैसे करना, उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, यहाँ पे जो अपनी टाइमिंग चल रही है, ठीक है, इस टाइमिंग पे क्लिक करना, इस वाली स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए, मिड नाइट ओपन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जहाँ पे भी न्यूयॉर्क का टाइम मिल जाएगा, एनवाई का, ठीक है। अभी तो यूटीसी -5 चल रहा है, कभी कभी समर में आपको ये यूटीसी -4 दिखेगा, ठीक है। तो आप यूटीसी ये सारी चीज़ें छोड़ दो, आप बस एनवाई न्यूयॉर्क देखना कहाँ पे, उस पर आप जस्ट क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपका ये जो चार्ट है वो एनवाई सेशन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग दिखेगा आपको, ठीक। यहाँ पे जो नीचे टाइमिंग दिख रही है एनवाई के अकॉर्डिंग दिखेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिड नाइट ओपन रेंज होता क्या है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी मार्केट में थोड़ा नीचे देखता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ पहले, ठीक है, मिड नाइट ओपन रेंज होता क्या है। जैसे कि मान लो ये अपना, मैं बहुत पहले का चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, अभी रिसेंट में जो फ्राइडे को हुआ, मैं उसी में अपने सारे एग्जांपल दिखाऊंगा आप लोग को। तो सबसे पहले अगर हम डेली पे देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ। डेली में फ्राइडे की जो कैंडल है इसकी ओपनिंग यहाँ से कहीं से हुई है, ठीक है। तो इसको हम पहले मार्क करते हैं। यहाँ से कहीं पे फ्राइडे के कैंडल प्रिंट होना स्टार्ट हुआ था। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में देखते हैं, यहाँ पे 6 PM की जो कैंडल थी वहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था अपना कैंडल प्रिंट करना, ये, ठीक है। ये देखो अपना ये वाली जो कैंडल है, नॉर्मली क्या होता है, मार्केट जो कैंडल प्रिंट करना स्टार्ट करती है वो 6 PM से करती है, ठीक है। यहाँ कहीं पे ओंडा का चार्ट है तो 6-4 से स्टार्ट हो रहा है, इसका थोड़ा सा ग्लिच होगा। लेकिन जो मार्केट होती है वो यहाँ से अपनी पहली कैंडल प्रिंट करना स्टार्ट करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे मूव्स आते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन इसको हमें बिल्कुल मैटर नहीं करता है चाहे सिटी प्लेयर। ये जो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें हमको बिल्कुल मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर एनवाई के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो अभी यहाँ पे 6 PM हो रहा, अपना नेक्स्ट डे तो आया ही नहीं अभी। अपना नेक्स्ट डे अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, अपना नेक्स्ट डे का भी स्टार्ट होता 00 या फिर 12 AM, ठीक। तो 12 AM से
पहले हम 12 AM की कैंडल मार्क करते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं पे अपना 12 AM की कैंडल है, ये। इसके पहले मार्केट में क्या हुआ है हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मूव आया है, कितने ऊपर गया मार्केट, कितनी नीचे गई, कहाँ हाई लगा है, कहाँ पे लो लगा है, ये मुझे बिल्कुल मैटर नहीं करता एज आईसीटी ट्रेडर। बिल्कुल मैटर नहीं करता कि इसके पहले क्या हुआ मार्केट में। हाँ, हम बस ये देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना कैंडल जो है यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट किया, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मिडनाइट ओपन रेंज को जो अपना रियल मार्केट ओपनिंग एज ए एनवाई सेशन के अकॉर्डिंग हम मानते हैं, जबकि एनवाई का नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, ठीक है। न्यूयॉर्क में नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है, वो कब होता है? 12 AM से, ठीक है। तो हम 12 AM से मार्केट का जो ये कैंडल होता है इसको मार्क करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम मिडनाइट ओपन, आई होप समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। मिडनाइट ओपन आईसीटी ट्रेडर बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यहाँ पे हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं अभी। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि कहाँ गया, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन हम जो लिखे तो गया कहाँ। चलो कोई ना, उसको जाने दो, उससे फर्क भी नहीं पड़ता। तो अभी हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मिडनाइट ओपन रेंज को हम मार्क कैसे करते हैं और वहां पे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, जहां कहीं भी 12 AM की कैंडल स्टार्ट हो, ठीक है, 12 AM की कैंडल, उसके पहले क्या हुआ मार्केट में वो हमको बिल्कुल मैटर नहीं करता, ठीक है। 12 AM की कैंडल को मार्क करेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12:30, ठीक है, 12:30 AM की इस बीच के रेंज को हम बोलते हैं मिड नाइट ओपन रेंज, ठीक है। या फिर इसको मिड नाइट ओपन रेंज बोल सकते हैं, न्यूयॉर्क ओपनिंग रेंज बोल सकते हो, ठीक है, NYMO। अब इसको इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करने के लिए मार्केट इस मिडनाइट ओपन रेंज से ही हमें डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का आज का हाई कहाँ प्रिंट होगा और आज का लो कहाँ पे प्रिंट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस जोन को मार्क करते हैं और मार्केट मान लो ऐसे करते हुए कुछ जा रही है, ठीक है, ऐसे कुछ अपना वो स्ट्रक्चर बना रही है, कुछ भी कर रही है यहाँ पे, और ऐसे कहीं पे जा रही है मार्केट, ठीक है। तो इस वाले जोन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 12 AM की कैंडल है, ठीक है, जहां पे जो अभी हम एग्जांपल में समझ लेंगे उसको मार्केट में रियल टाइम में, ठीक है। अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ यूज कैसे करते हैं। तो ये जो 12 AM की कैंडल है हम इसको इग्नोर कर देंगे, और ये 12:30 की कैंडल है, ठीक है, इन दोनों कैंडल्स को हम इग्नोर कर देंगे। 12 AM की कैंडल पे हम क्या मार्क करेंगे, यहाँ पे जस्ट 12 AM की जो कैंडल हम यहाँ पे TDO मार्क करेंगे अपना, ठीक है, जिसको हम ट्रू डे ओपन बोलते हैं या फिर NYMO बोल सकते हो, न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन या फिर मिडनाइट ओपन बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको TDO बोल दे रहा हूँ, ठीक, जो कि अपनी 12 AM की एक कैंडल है, इसको हम मार्क करते हैं। अब इसका काम क्या होता है TDO का, अगर मार्केट, ठीक है, अगर मार्केट इस TDO के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम जोन, ठीक है। और अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट जोन। ये चीजें आप नोट कर लेना, अगर आप अगर आगे भूल सकते हैं तो आप नोट्स भी लेके बैठ सकते हो साथ में, ठीक है। तो अभी क्या करना है अपने को, इसका हाईएस्ट पॉइंट और इसका लोएस्ट पॉइंट, इन दोनों कैंडल को छोड़ के 12 AM और 12:30 के कैंडल को छोड़ के हाईएस्ट पॉइंट और उसका लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाई और लोज मार्क करने अपने को, ठीक है। तो इसका हाई क्या है, ये रहा इसका हाई, ये इसका हाई रहा और ये इसका लो रहा, ठीक। अब अगर अपने बायस जो है कहाँ के हैं, बुलिस है, ठीक है, और मार्केट जो है TDO के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अपने को बुलिस में बैठने के लिए कोई तो जोन चाहिए होगा ना, कोई तो एक एरिया चाहिए होगा जहाँ पे हम अपना ट्रेड एंट्री कर सके, अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सके बाइंग के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिव का एक सेटिंग है पहले, तो ये सेटिंग आप लोग अपने स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, ठीक है, इसको नोट कर लेना और फिव रिट्रेसमेंट में इसको जाके अप्लाई कर लेना। तो आपका ऐसा कुछ ये फिव वाला सेटिंग, फिव
टूल जो है ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, तो अपने फिब को क्या करेंगे, अगर अपने बायस अप के हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। अगर बायस अप के हैं तो हम क्या करेंगे, अपने को अगर बायस अप के हैं तो कहाँ पे क्या करना, मिड नाइट ओपन के नीचे, ये जो मिड नाइट का कैंडल है 12 AM की, इसके नीचे से हमको बाइंग का प्लान करना। अगर मिड नाइट ओपन के ऊपर है मार्केट, ठीक है, तो हम कभी भी यहाँ से बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। मार्केट का हम वेट करेंगे, इसके नीचे आए डिस्काउंट में ही हम प्राइस से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे बाइंग के लिए। कभी भी प्रीमियम में बाइंग नहीं की जाती है, ये चीज़ें हमेशा याद रखना। तो अभी अपने को फिब कैसे मार्क करना है, इस वाले हाई से इस वाले लो तक, ठीक। यहां से हम ये मार्क करेंगे। अब यहां पे 3 जोन से निकल के आते हैं अपने। पहला क्या है, -1 -1.5 का, और दूसरा क्या है -2 -2.25 का, और -2.5, और तीसरा जोन जो है ये -4 -4.25 और -4.5 का। ये तीनों जोन हम मार्क कर लेंगे मार्केट में, ठीक है। ये अपने तीनों जोन सब मार्क कर लेंगे पहले। ठीक, ये तीनों जोन अपने मार्क हो गए। इसको क्या बोलते हैं हम, सिल्वर बुलेट जोन, ठीक है। जो पहला अपना -1 -1.5 का जोन है उसको हम बोलते हैं सिल्वर बुलेट जोन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिल्वर बुलेट जोन है। और ये जो अपना -2 -2.25 और -2.5 का जो जोन होता है इसको बोलते हैं माइनर रिट्रेसमेंट, या माइनर रिवर्सल भी बोल सकते हो आप, माइनर रिवर्सल या रिट्रेसमेंट। और ये जो अपना -4 और -4.5 का जो जोन होता है इसको हम बोलते हैं मेजर रिवर्सल जोन। अब ये सारी चीजें अपने को बस मार्क करनी है, इतनी चीजें इसमें देखनी होती हैं। और इसके बाद एक और चीज बचती है अपनी, क्या, इस जोन में, ठीक है, इस जोन में जो पहला प्रेजेंटेड एफवीजी होगा, फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी, मान लो कि फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी यहां कहीं पे बन रही है, ठीक है, तो हम इसको भी मार्क कर लेंगे। मान लो फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी यहां कहीं पे बन रही है, ठीक है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये रहा फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी, जिसको हम एफ पी एफवीजी या पी एफ वीजी भी बोल सकते हैं। बस इतनी सारी चीजें इसमें मार्क करनी होती है, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है मार्केट में, ये मैं बताता हूं। अगर मार्केट के बायस बुलिश हैं, ठीक है, मार्केट के बायस अप के हैं, तो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन टॉप टू बॉटम, ठीक, अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कहां से रहेगा, टॉप टू बॉटम। अब मार्केट अगर इस सिल्वर बुलेट जोन में आती है, ठीक, सिल्वर बुलेट जोन में जब मार्केट आएगी तो आपको यहां पे क्या दिखेगा, एक रेंज बनता हुआ दिखेगा, कंसोलिडेशन बनता हुआ दिखेगा, छोटा सा बहुत माइनर सा रिट्रेसमेंट दिखेगा, ठीक। उसके बाद मार्केट कहां पे आएगी, अपने माइनर रिवर्सल जोन पे, ठीक। ये एरिया जो होता है माइनर रिवर्सल जोन का, और ये जो मेजर रिवर्सल जोन का एरिया होता है, यहां से मार्केट अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देती है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा इस माइनर रिवर्सल जोन से। और ये जो मेजर रिवर्सल जोन होता है इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये मार्केट को पूरा रिवर्स कर देती है अपने अपने जोन से, ठीक है। इसको मार्केट को रिवर्स करने की क्षमता होती है इस जोन के अंदर। तो अगर मार्केट यहां पे आया, ठीक, यहां पे आएगी मार्केट, यहां से आपको क्या करना है, आपको मार्केट यहां से ऐसे कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा मार्केट में, ठीक। इन केस अगर इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, इन केस अगर, अभी इसमें एंट्री पॉइंट्स क्या है, इसमें हम एंट्री कहां से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या देखते हो, सारे क्राइटेरिया अभी मैं बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो बस। यहाँ से अपने को माइनर रिवर्सल, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिले। कभी कभी क्या होता है, मार्केट यही अपना डे का हाई या डे का लो सेट कर देती है, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे आ गई तो यहाँ से तो कंफर्म रहता है कि रिवर्सल होगा, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें अलाइन करनी होती है, वो हम कैसे देखेंगे ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा अभी आप लोग को। तो अभी क्या हो रहा है मार्केट में, ये मान लो यहाँ से अगर अगर इसने ये जो एरिया है यहाँ पे, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया मार्केट ने, तो क्या होगा,
ये ऐसे आएगी, इसको यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी, उसके बाद फिर यहाँ से अपने जोन 4.5 के जोन पे आ जाएगी वापस, और यहाँ से आपको मार्केट ऐसे कुछ जो भी इसका टारगेट होगा अप साइड में वहां तक जाती हुई नजर आ जाएगी, ऐसे कुछ। तो अभी जस्ट ये ओवरव्यू था कि हम इसको यूज कैसे करते हैं, बस मिडनाइट ओपन रेंज में। अगर अगर यही चीज अपने को बुलिस में देखना, अपने बायस जो है डाउन साइड को, तो हम क्या करेंगे उसके लिए मैं बताता हूं, ठीक है। अगर अपने बायस जो है वो डाउन साइड के हैं, ठीक है, मान लो मार्केट क्या कर रही है, ऐसे कुछ चल रही है, ठीक। मार्केट ऐसे कुछ चल रही है, ठीक। और अपने जो बायस जो है वो डाउन साइड के हैं। हाई टाइम फ्रेम के बायस हमेशा इसके साथ अलाइन करते चलना। अपने जो बायस जो है डाउन साइड के हैं, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, 12 AM 12:30 AM ये दो कैंडल मार्क कर ली। अब अपने को क्या करना है, टीडीओ को मार्क करना है, ठीक। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे टीडीओ मार्क करेंगे। टीडीओ क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो अपनी 12 AM की कैंडल का ओपनिंग होता है उस एरिया को हम मार्क करते हैं, इसको बोलते हैं टीडीओ, ट्रू डे ओपन या फिर मिडनाइट ओपन या फिर न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन बोलते हैं इसको। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। इसके बाद सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट, ठीक, इस जोन के बीच में इन दोनों कैंडल को छोड़ के 12 AM और 12:30 AM के कैंडल को छोड़ के हम इसका हाई हाई और लो मार्क करेंगे पहले, सबसे पहले। तो इसका हाई क्या है, ये रहा कुछ, और इसका लो क्या है, ये कुछ रहा इसका लो। मैं इसका ये वाला लो पॉइंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 12 AM की कैंडल है, ठीक है। उसके बाद जो अपना लो बना है वो ये कुछ है, इसलिए मैं बोला कि 12 AM और 12:30 AM के कैंडल को हम इग्नोर मार देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। इसको जस्ट एक रेफरेंस के लिए हम टीडीओ के लिए ओपन 12 AM की कैंडल को यूज करते हैं बस। अब अपने को क्या करना है, अगर अपने बायस डाउन साइड के हैं और मार्केट ऊपर जा रही है, तो इस लो से इस हाई पे मार्क करेंगे हम। अब अपने पास एक जोन निकल के आएगा, वही तीनों जोन फिर से निकल के आएंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये अपना पहला जोन जिसे हम सिल्वर बुलेट जोन बोलते हैं, ये अपना दूसरा जोन जिसे हम बोलते हैं माइनर रिट्रेसमेंट या माइनर रिवर्सल, और ये अपना तीसरा जोन जिसको हम बोलते हैं मेजर रिवर्सल या मेजर रिट्रेसमेंट। ये तीनों चीजें हम मार्क कर लेंगे। अगर अपने बायस डाउन के हैं, ठीक है, तो अपने को टीडीओ के ऊपर प्रीमियम से सेल करना है मार्केट में, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, मेजर, इसको बोलते हैं माइनर, और इसको बोलते हैं सिल्वर बुलेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। ये हो गया अपना सिल्वर बुलेट, ये अपना हो गया माइनर, और ये अपना हो गया मेजर रिवर्सल। अब मार्केट मान लो ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है, मार्केट मान लो यहाँ नीचे है, टीडीओ के नीचे है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट को फिर से प्रीमियम जोन में जाने के लिए, ठीक। और अभी यहाँ पे अपनी एक चीज और है, ठीक। फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी मान लो यहाँ कहीं पे बन रही हो, ठीक। अगर अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी यहाँ कहीं पे बन रही हो, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी, ठीक। यहाँ कहीं पे अपना फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी बन रहा, तो मार्केट क्या करेगी, ऐसा कुछ मान लो मार्केट ऐसे नीचे नीचे के साइड रन कर रही है, ठीक, अपने डिस्काउंट जोन में। अभी तो हम सेल का बिल्कुल प्लान नहीं करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, जस्ट वेट करेंगे मार्केट में कि मार्केट कुछ ऐसा करते हुए इन जोन्स तक जाए मार्केट, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, सिल्वर बुलेट जोन में माइनर सा एक रेंज बनता हुआ दिखेगा, कॉन्सोलिडेशन बनेगा, उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी, अपने माइनर रिवर्सल जोन तक। माइनर रिवर्सल जोन से अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, ठीक है, वो रिस्पेक्ट कब नहीं मिलेगा, हमको कब इग्नोर करना है, इसको कब नहीं करना, वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर मान लो इसको यहां से अगर मार्केट नीचे आ गई तो वेल एंड गुड है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं फिर। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आती है तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, बस मार्केट अपने इस वाले जोन तक जाए, यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके इस वाले जोन तक जाए, यहाँ से हम एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, या इसमें डायरेक्ट एंट्री कब लेनी हो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, और ये अपने टारगेट तक आ जाएगी मार्केट। यहाँ से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर शिफ्ट बनाते हुए यहाँ से ये अपने टारगेट को डन कर देगी मार्केट इस जोन से। आई होप इसका जो ओवरव्यू था मिड नाइट को हम कैसे यूज करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका देखेंगे एग्जांपल लाइव मार्केट में। अब ये सारी चीज़ें मैं पहले डिलीट करता हूँ। ये कुछ अपने 4 आवर की कैंडल है, इसको पहले सबसे पहले हम 1 मिनट में शिफ्ट होते हैं। 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद सबसे पहले क्या देखेंगे, 12 AM और 12:30 AM। तो 12 AM की कैंडल कहाँ पे है, ये 8:37 9, यहाँ कहीं पे 12 AM अपना। तो सबसे पहले अपन एक 12 AM की कैंडल को मार्क करेंगे। 12 AM किधर गया, 12 3 2 1, ये रहा अपने 12 AM की कैंडल, यहाँ आप लोग को नीचे दिख रही होगी 12 AM, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, 12:30 की कैंडल को मार्क करेंगे। ये रहा अपना 12:30। अब अपने को क्या देखना है, सबसे पहले अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो 12 AM के कैंडल की ओपनिंग है, ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, टीडीओ मार्क करेंगे, ठीक, इसके ओपनिंग पे जहाँ से कैंडल ओपन होती है वहाँ से यहाँ पे हम टीडीओ अपना मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद अपने को क्या करना है, फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी कहाँ पे है, यहाँ पे आ रही है, छोटा सा गैप है, ठीक। ये अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी है, इसको हम मार्क करते हैं। अब इसके आगे अपने को क्या करना है, अपना वही स्टैंडर्ड डेविएशन फिफ्थ टूल यूज करना है। फिफ्थ टूल को कैसे यूज करेंगे, कल के मार्केट में हम क्या देख रहे थे कि मार्केट पूरा बुलिश है, ठीक है, एक्सट्रीम बुलिश चल रहा है। अगर अपने बायस बुलिश है, ठीक है, तो मार्केट को नीचे से कहीं बाइंग का एरिया देखना होगा। और अगर मार्केट बेयरिश है तो ऊपर से हमको सेलिंग का एरिया देखना होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ से मान लो, अगर इन केस अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, इन केस अपने बायस जो है बेयरिश है, ठीक है, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे। इसका लोएस्ट पॉइंट ये रहा और इसका हाईएस्ट पॉइंट ये रहा। इस जोन के अंदर इसका हाई पॉइंट और इसका लो पॉइंट यही निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें सिल्वर बुलेट जोन को अपने मार्क करते हैं। ये रहा अपना सिल्वर बुलेट जोन। और उसके बाद अपना ये रहा माइनर रिवर्सल जोन। और ये रहा अपना मेजर रिवर्सल जोन। बस अपना काम अब हो गया, ठीक है। अब बस वेट करना है मार्केट को इन जोन्स पे आने तक का, ठीक। अभी देखो मैंने क्या बोला था, इस जोन पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आपको दिखेगा, इस जोन पे, ठीक है। तो अभी मार्केट यहाँ पे क्या किया, अगर हम और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं 5 मिनट में, ठीक। अब अपने सारे जोन्स मार्क हो चुके हैं। मैंने बोला था इस जोन को टैप करने के बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जाता है, ठीक। तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, देखो थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया। उसके बाद मार्केट कहाँ पे गया, अभी भी मार्केट कहाँ पे है अपना,
टीडीओ के ऊपर है, ठीक। तो टीडीओ के ऊपर क्या होता है, प्रीमियम जोन, और प्रीमियम जोन से हमेशा क्या होता है, सेल। तो अभी हम यहाँ पे क्या प्लान करेंगे, सेल का प्लान करेंगे, सेलिंग का, ठीक है। और एक चीज और देखो, ये अपना फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी किस काम आता है, ये मार्केट में एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। बिना इसको रीबैलेंस किए मार्केट किधर भी नहीं जा सकती, इसको रीबैलेंस करने जरूर आएगी। तो मार्केट में देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी को रीबैलेंस करने आया मार्केट, इसके नीचे एक भी कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, इसका काम हो गया खत्म अब, ठीक। मार्केट ने इसको रीबैलेंस कर दिया, इसका काम खत्म। अब अपने को बस इन जोन्स पे फोकस करना, ठीक। अपने को सिल्वर बुलेट जोन पे क्या देखने को मिलेगा, सिल्वर बुलेट जोन पे देखने को मिलेगा एक माइनर सा रिट्रेसमेंट या फिर कंसोलिडेशन एरिया, ठीक। यहाँ पे देखो अपने को जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद लेकिन यहाँ पे अपने कंसोलिडेशन देखने को मिला। उसके बाद जब मार्केट ने माइनर रिवर्सल जोन को टैप किया, ठीक है, जब ये मार्केट माइनर रिवर्सल जोन को टैप किया, उसके बाद देखो क्या हुआ, इसके जैसे ही सी को टैप किया मार्केट ने, सीधा एक लंबा डाउन, लंबा सा फॉल देखने को मिला अपने को, ठीक है। कितना लंबा, लगभग 900 पिप का फॉल था ये। आई होप ये समझ में आया होगा कि ये मिड नाइट ओपन रेंज को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये जस्ट अभी मिड नाइट ओपन रेंज का वीडियो है, इसके बाद हम और सारी चीजें अभी इसमें आगे देखते हैं, ठीक। अभी तक हम बस कहाँ यूज करना सीखे स्टैंडर्ड डेविएशन को, मिड नाइट ओपन रेंज पे, ठीक है, और हम कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, अब उसको देखते हैं। अब जैसे कि मान लो कि मार्केट ने इस जोन को टैप किया, ठीक है, और यहाँ से अपने को रिवर्सल मिला। अगर यहाँ पे अपने को रिवर्सल मिला तो मार्केट कहाँ तक जाएगी, तो यही स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को इसका टारगेट भी डिसाइड करके देता है कि मार्केट इस टारगेट तक जाएगी, इसके बाद मार्केट वहाँ से रिवर्सल करेगी या रिट्रेसमेंट लेगी। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लो ये अपना एक माइनर रिवर्सल जोन का एरिया है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से अपने को पता है कि बेरिश है, ठीक है, यहाँ से अपने को सेल में बैठना है, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रीमेंट से यहाँ पे हम सेल में बैठेंगे, ठीक है, और अपना ये छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि एंट्री कैसे करते हैं इसमें, ठीक है। अभी एंट्री प्लान नहीं बता रहा हूँ क्या क्या देखना होता है क्या नहीं देखना होता, अभी जस्ट हम बता रहे हैं कि मान लो मार्केट यहाँ से नीचे गई तो कहाँ तक जाएगी, उसका टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मान लो मार्केट यहाँ से नीचे गई, ठीक है। अब इस जोन्स पे जो देखो, इस जोन्स पे अगर यहाँ इसके अलावा कोई पीओआई भी होता ना तो उसको भी अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। इस जोन से, ठीक है, जहां से भी मार्केट नीचे जा रही है उस जोन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखो जिसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला लेग होगा, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला लेग कौन सा है, ये वाला लेग है, ठीक है। तो इस लेग पे हम क्या करेंगे, यहां से अपना स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करेंगे, ठीक। यहां से अपना स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क करेंगे। अब देखो क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, यहां पे क्या दिखा अपने को, सिल्वर बुलेट जोन पे कंसोलिडेशन, ठीक। यहां पे अपने को क्या देखने को मिला, सिल्वर बुलेट जोन पे एक रेंज बनता हुआ दिखा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सिल्वर बुलेट जोन पे माइनर रिट्रेसमेंट या एक रेंज बनता हुआ दिखेगा। इसके बाद मार्केट कहां पे आई, माइनर रिवर्सल पे, ठीक। माइनर रिवर्सल पे आने के बाद अपने को क्या दिखा, छोटा सा यहां से एक रिवर्सल दिखा, लेकिन मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद मैंने क्या बोला था, इसके रिट्रेसमेंट से यहां देखो, इसको सी को रिट्रेसमेंट लिया मार्केट, उसके बाद सीधा नीचे। अब नीचे मैंने बोला था इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि पूरे मार्केट को रिवर्स कर सकती है, ठीक है। जैसे ही मार्केट मेजर रिवर्सल जोन पे आया, ठीक, उसके बाद देखो आप, इसके सी के नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ और मार्केट सीधा यहीं से ऊपर जा रही है। अब इसका जो भी टारगेट होगा, ये मार्केट कहां तक जाएगी, आप फिर से यहां से, अगर अब देखो यहां से मार्केट को कहां जाना है, ऊपर जाना है, ठीक। अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना है तो मार्केट ऊपर कहां तक जाएगी, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, अभी जैसे हमने यहां से डिसाइड किया, ये जो अपना जहां से हमने सेल किया था, ठीक है, इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला जो लेग होता है, ठीक है, उस पर हम मार्क करेंगे और ये अपने आप टारगेट दे देती है मार्केट की, मार्केट यहां तक जाएगी। अब इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का लेवल कौन सा, लेग कौन सा, ये वाला लेग है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने फिफ को ऐसे मार्क करेंगे, ठीक। अब मार्केट कहां तक जाएगी, या तो यहां तक आएगी या फिर इस जोन तक जाएगी। ये आप 1 मिनट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अगर 5 मिनट के अकॉर्डिंग, अगर 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट कहां पे हुआ है, 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये वाला अपना लेग जो है, ठीक है, ये वाला लेग, हायर टाइम फ्रेम को हमेशा हायर टाइम फ्रेम को वैल्यू दो, ठीक है।
इसके अकॉर्डिंग मार्केट कहाँ जाएगी, इस जोन तक आएगी, ठीक है, या इस जोन तक जाएगी। तो इसको हम अभी तो हम जस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में सीख रहे हैं अभी। बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है, लिक्विडिटी का क्या होती है मार्केट में और सारी चीज़ें देखते क्या है, वो सब समझने के लिए आपको एसएमसी और आईसीटी अच्छे से समझना होगा पहले, उसके बाद ही आप ये समझ पाओगे कि मार्केट में स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ बाकी सारी चीज़ें अलाइन कैसे करेंगे, कौन सा जोन वर्क करेगा, कौन सा जोन वर्क नहीं करेगा, अपने को सिल्वर बुलेट जोन से सेल मारना है या माइनर रिवर्सल जोन से सेल मारना है या फिर मेजर रिट्रेसमेंट जोन से सेल मारना है। ये सारी चीज़ें जब तक आप लोग लिक्विडिटी और स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आप लोग जब तक नहीं सीखोगे तब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी। इसीलिए मैं ये वाली वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज किए, जिसकी वजह से मुझे ये वाला वीडियो डालना पड़ा कि थोड़ा सा उनको ओवरव्यू पता चले कि ये सारी चीज़ें काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसका एंट्री मॉड्यूल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए, लिक्विडिटी क्या होती है, आपके पीओआईज क्या होते हैं, आपके ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पे है, आपके बायस किधर साइड के हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी मार्केट में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इस जोन पे टैप किया तभी नीचे आया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हमने कहीं और पे अलाइन किया, इसके बाद यहाँ से नीचे आया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 मिनट में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था जो पेंडिंग था, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ अलाइन करनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है जहाँ से मार्केट रिवर्सल करता ही करता है। ये अपने आप में मार्केट को पूरा रिवर्स करने की क्षमता रखते हैं ये जो जोन्स होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के। लेकिन बस उसको अच्छे से, उसका एंट्री मॉड्यूल क्या, ये सारी चीज़ें आपको उसको समझने के लिए पहले एसएमसी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद आईसीटी के कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। मार्केट कभी भी, लोग बोलते हैं कि मार्केट में इतने बायर्स आ गए, मार्केट को गिरा रहे, इतने सेलर्स आ गए, मार्केट को गिरा रहे हैं, न्यूज आ गई, न्यूज फेवर में है। कभी कभी क्या होता है, देखो न्यूज फेवर में होता है गोल्ड के, तब भी क्या करता है, गोल्ड सेल में आ जाता है, ठीक, उसमें क्या करेंगे हम लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट बिल्कुल कोडेड है, एल्गोरिथमिक है, ठीक है। मार्केट में पहले से डिसाइड होता है कि ये सारी चीज़ें होंगी, बस अपने को क्या करना है, फुटप्रिंट पकड़ना है। और ये जो अपना टूल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इसमें। इस टूल के हेल्प से हम मार्केट के टारगेट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। अभी तो जस्ट ये हमने क्या देखा, हम बस मिड नाइट ओपन का देखा, ठीक है। अभी बस मिड नाइट ओपन के जोन से हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। यहाँ से देखो ये कितना अच्छा एक अपने को एंट्री प्लान यहाँ से बना था, और उसके बाद फिर देखो मार्केट रिवर्स कहाँ से कर रही है वो भी अपने देखने को मिल गया। अब आई होप ये वीडियो अभी समझ में आपको आ गई होगी। अगर नहीं आई है समझ में तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, अगर समझ में आई हो तो बिल्कुल कमेंट में वो भी बताना। बाकी आप लोग लाइव पे आओ, मैं लाइव पे डेली यही कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, और वहाँ पे जितनी बार आप पूछोगे लाइव पे मैं उतनी बार बताऊंगा। आई होप कि आप लोग को अभी ये जो भी मैंने अभी जो स्टैंडर्ड डेविएशन मिडनाइट ओपन के साथ अलाइन करके बताई, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अगर मैं इसमें और सारे इसके एंट्री मॉड्यूल अभी एक ही बार में बता दूंगा तो मुझे लगता है कि अभी आप लोग के लिए ओवर हो जाएगा थोड़ा सा। तो उसके लिए अभी बस इस वीडियो को मास्टर्स करो, आप लोग इस वीडियो को देखो अच्छे से, 2 बार 3 बार देखो, अच्छे से इसको सीखो और मिड नाइट ओपन ड्रोन की बिल्कुल मास्टरी कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें पीओवाई पे इसको कैसे मार्क करते हैं या फिर लिक्विडिटी को कैसे मार्क करते हैं, ये सारी चीज़ें जब अपने एसएमसी की सीरीज आ जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी, उसमें लिक्विडिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें, एफवीजी कैसे हम डिसाइड करेंगे या फर्स्ट प्रेजेंटेड एफवीजी है या नहीं, इसको हम एफवीजी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये सारी चीज़ें जब आपको कंफर्म हो जाएगी तब आप इसको और अच्छे से यूज करना सीख जाओगे। और जो भी मैं ट्रेड प्लान करता हूँ अपने लाइफ में, वो आप लोग फिर मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप लोग को एक कंफर्मेशन चाहिए होगा कि हाँ मैं भी उस ट्रेड में हूँ, तो आप लोग को कंफर्मेशन मिलेगा। इससे आप लोग का जो फोमो में ट्रेड आप एग्जिट कर देते हो, लॉस में आप उसको होल्ड करते हो, स्टॉप लॉस को होल्ड करते हो, टारगेट को होल्ड नहीं कर पाते हो, वो सारी चीज़ें आपके अंदर से जो फोमो निकल जाएगी। अभी जस्ट इसको मिड नाइट ओपन को आप मास्टर्स करो। अभी जो इसका आगे का प्लान है उसको हम, वो नेक्स्ट वीडियो इस पर जो आएगी 8:30 9:30 का मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, पहले आप एसएमसी एक बार अच्छे से सीख जाओ तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप पेशेंस नहीं दिखाओगे, जब जल्दबाजी करोगे मार्केट में, तो मार्केट आपको कम निकल जाएगा या आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं ये वीडियो अभी नहीं डाल रहा था, इसको डिले कर रहा था, लेकिन लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए, कमेंट किए कि अब वीडियो डालो वीडियो डालो, इसलिए मैं ये वीडियो डाला हूँ। नहीं तो मुझे अभी एसएमसी का अपना नेक्स्ट लेक्चर डालना था, क्योंकि मैंने बोला है कि एसएमसी को एक बार आप एसएमसी सीख गए उसके बाद आईसीटी भी आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। उसके बाद ये सारे जो भी एल्गोरिदमिक प्राइस डिलीवरी होती है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, माइक्रोस टाइमिंग क्या होती हैं, ये सब बहुत आसान लगेगा फिर आपको। लेकिन जब तक आपको लिक्विडिटी नहीं पता है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता है, मिटिगेशन ब्लॉक नहीं पता है, ब्रेकर ब्लॉक नहीं पता है, आईएफवीजी क्या होता है, सीवी क्या होता है, बीसी क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, तब तक आप ये सारी चीज़ें
यूज नहीं कर पाओगे। इस टूल को यूज करना डिफिकल्ट है आप लोग के लिए। ये कोई रटने की चीज़ तो है नहीं, हर हर दिन मार्केट में नई चीज़ें होती हैं और उस हिसाब से इस टूल को यूज किया जाता है, उस हिसाब से इसको अलाइन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बस मिडनाइट ओपन रेंज में ही बैठ जाओ और उसी दो जोन्स को बस डेली करते रहो, फिर तो मार्केट ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। ऐसा नहीं होता मार्केट में। डेली बायस कैसे निकालने, अपने पीडी एरएस क्या है, वीकली क्या कर रहा मार्केट, मंथली में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी हायर टाइम फ्रेम से। उसके लिए आपको एसएमसी सीखना पड़ेगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो मैं एसएमसी की सीरीज डाल रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से सीखोगे और अच्छे से अपना प्यार दिखाओगे उस पर। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग लाइव में आना, मैं लाइव में आके ये सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। मैं सोचा था कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वीडियो है ना, मैं इसको एक बार में पूरा ही बना के डाल देता हूँ, लेकिन फिर अगर मैं इस वीडियो को पूरा डाल दूंगा मार्केट में तो बहुत सारे डाउट्स जो है आपके मन में रह जाएंगे कि यही लिक्विडिटी क्यों लिया गया, ये वाली लिक्विडिटी क्यों नहीं ली गई, यहीं पे स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों हुआ, इसी माइनर रिवर्सल जोन से ही क्यों मार्केट गई, और यहाँ पे माइनर रिवर्सल जोन को रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिला। ये सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं इसके आगे का और जो इसके एंट्री मॉड्यूल्स हैं, जो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पीओआई वगैरह पे कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी मैं नहीं डाल सकता क्योंकि वो बहुत ओवर हो जाएगा, वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आप लोग को। अभी तक इसको आप लोग इसको एक बार अच्छे से सीख जाओ, उसके बाद फिर हम एसएमसी सीख लेंगे, उसके बाद हम ये इसके जो और आगे के पार्ट है माइक्रोस टाइमिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं उसको बाद में डालूंगा। आप स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तभी कुछ कर पाओगे। अगर आप जल्दबाजी में कोई स्ट्रेटजी पकड़ोगे या कोई टूल्स यहाँ से यूज करोगे तो कुछ नहीं होगा भाई। बस एक बार आपका ट्रेड अच्छा जाएगा, दो बार अच्छा जाएगा, तीन बार अच्छा जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप बिल्कुल टिक नहीं पाओगे। मैं स्टैंडर्ड डिविएशन केवल केवल स्टैंडर्ड डिविएशन के भरोसे कभी नहीं रहता मार्केट में। आप लोग लाइव पे देखे होंगे कि मैं लिक्विडिटी का वेट करता हूँ और कौन सी लिक्विडिटी लेनी है उसका भी वेट करता हूँ। यही लिक्विडिटी क्यों ली जाएगी, यहीं से मार्केट क्यों रिवर्स होगा, मैं माइनर रिवर्सल जोन को वायलेट होने क्यों देता हूँ, मैं मेजर का क्यों वेट करता हूँ, ये सारी चीज़ें आप लाइव में देखे होंगे। इन सारी चीज़ों को आप समझने के लिए आपको एसएमसी और आईसीटी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, चार्ट पे रातों रात बिताना पड़ेगा आपको। इसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें समझ पाओगे। ज़बरदस्ती अगर मैं इसमें और भी ऐड करके डाल दूँ ना तो कोई मतलब नहीं निकलेगा आपको। बस ऐसा हो जाए कि आप बस रट लिए उसको और फिर डेली आके बोलोगे भैया ये काम नहीं हुआ, सर ये काम नहीं हुआ, ये यहाँ पे यूज क्यों नहीं किया। इसीलिए मैं ये इसके आगे के और भी जो इसके कॉन्सेप्ट हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, इसमें एओएक्स को कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। हर जगह आप फिर उल्टा सीधा मार्क करोगे, लॉस होगा, फिर आके मेरे से बोलोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता, इसके लिए बोल रहा था कि पहले एसएमसी आप सीख लो, उसके बाद आईसीटी के जो कॉन्सेप्ट हैं, कोर कॉन्सेप्ट जो हैं, जो ज़रूरत है मार्केट में, जो इस स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो मेन है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसको पहले सीख जाओ, इसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की आप कोई भी स्ट्रेटजी अपने आप निकाल सकते हो फिर। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आप लोग को, अच्छे सीखने कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और कोई भी चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं डेली लाइव एनवाई सेशन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मंडे से मैं लंदन सेशन में भी आऊँ। तो आपको और जो भी अपडेट्स मेरे अकॉर्डिंग होते हैं, मेरे जो डेली बायस होते हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अपडेट कर देता हूँ। मैं जैसे ही उठता हूँ सबसे पहले मार्केट में देखता हूँ तो अपने टेलीग्राम चैनल पे जो भी मेरे मेंबर्स हैं, जो उसमें मेरे कम्युनिटी है, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर कोई चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले अपने एसएमसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।